नमस्कार सभी योगी बहन और भाइयों को। चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने शिक्ष व्यायाम से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेक की करेंगे, तो गर्दन को चिन को कंठकूप में लगाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर से कंठकूप में लगाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यही साइड में करते हैं, राइट साइड में। मेक श्योर कि हमारा लेफ्ट शोल्डर ऊपर ना उठे। बीच में आ जाएंगे, दूसरी साइड करेंगे। फिर से करते हैं। अब इस बार अपने चिन को मामपीठ में लेकर आएंगे। आर्मपिट की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, बीच में आ जाएंगे। दूसरी साइड करेंगे। बीच में आ जाएंगे, सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक एक बारी करेंगे, बहुत धीरे धीरे। शोल्डर्स को रोटेट कर लेते हैं 2-3 बार अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पे लाएंगे और आपस में हम एल्बोस को मिलाएंगे और अब सर्कल बनाएंगे। 5-5 बार कर लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब सांस भरेंगे पहले और सांस निकालते हुए राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। यही दूसरी तरफ करेंगे। बीच में आ जाएंगे, पैरों को फैला लेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। अब उंगलियों को करेंगे खाली। पंजों को साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने जमीन से लगे रहें, वो ना उठें। पंजों अपने पूरे पंजों से सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पैर को हम खोलेंगे, बंद करेंगे। साइड में लेके जाएंगे इसी पैर को। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई का टिप्स के लिए आराम से सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में या हाफ पद्मासन में बैठ जाएंगे। आंख बंद करेंगे, हाथों को अपने मुद्रा में लेकर आएंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, निकालेंगे। उसके बाद 3 ओम का ध्वनि करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। तो ब्रीथ इन,
Breathe out. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। घुटनों को हमने खोला हुआ है। अपने उंगलियों अपने पाम्स पर उठाएंगे तो हमारा वजन उंगलियों होगा। यहाँ से पाम्स को मैट पे रखते हुए अपने चाइल्ड उसमें कैट एंड काउ पोज में आएंगे। तो एज वी आर ब्रीदिंग इन, टमी इज कमिंग डाउन, हिप बोन्स एंड चेस्ट इज कमिंग अप। इसका रिवर्स करेंगे सांस निकालते हुए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जितना गोल बना सके स्पाइन को ऊपर उठाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम जब सांस भरेंगे तो राइट हाथ को और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। गर्दन हमारी लंबी एकदम और कानों से हमारे शोल्डर दूर है। वापस मैट पे आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। तो जब हम इस पोजीशन में आएंगे तो कोशिश करिए हमारी स्पाइन की पोजीशन वही रहे जो उठाने से पहले थी। वापस आ जाएंगे। अब साइड में हम इसको स्क्वीज करेंगे तो राइट शोल्डर और राइट हिप हमारा एक साथ मिलेगा। तो सांस भरिए यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम अपने राइट साइड को स्क्वीज करेंगे। वापस बीच में आ जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ बार लेफ्ट साइड में जाएंगे। वापस बीच में आ जाएंगे। यहाँ से पंचों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में। तो दोनों हिप्स ऊपर की तरफ, पैर सीधे हमारे। अगर पैर सीधे करने में प्रॉब्लम है तो आप घुटने मोड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे वॉक करते हुए बीच में दोनों हाथों के बीच में पैरों को लेकर आएंगे और बहुत धीरे धीरे अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ से कुछ खड़े होके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। तो उसमें दोनों पैरों में हमारा हिप के बराबर डिस्टेंस होगा। उंगलियों को इंटरलेस करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सांस यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में अपने आप को बेंड करेंगे। तो इस हमारे दोनों हाथ सीधे रहें। नॉर्मली एक हाथ नीचे आ जाता है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे।
सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे हम उंगलियों को इंटरलेस करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हिप के बराबर डिस्टेंस होगा, और यहाँ पे घुटनों को मोड़ेंगे और सांस निकालते हुए हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। तो इसमें हमारे घुटने मुड़े हुए हैं और हाथ हमारे ऊपर जाएंगे। चेस्ट ओपनर पोज, वेरी गुड पोज फॉर चेस्ट। एक ब्रेथ के लिए और रुकेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ईगल पोज, गरुड़ासन, खड़ी स्टैंडिंग वन। तो लेफ्ट पैर को हमने वजन डाला हुआ है और राइट पैर को, इसमें ऑप्शन बताती हूँ मैं, आप पैर को यहाँ पे मैट के ऊपर रख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। अदरवाइज आपको पैर को रैप कर लेंगे लेफ्ट चारों तरफ, और राइट पैर हमारा ऊपर है तो राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए नीचे, जैसे हम चेयर पे बैठने के लिए आ रहे हैं। वेरी गुड बैलेंसिंग पोज। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड में करेंगे। तो ऑप्शन, डोंट पुश योरसेल्फ टू मच, आप यहाँ पे पैर रख सकते हैं, अदरवाइज रैप कर लेंगे। गर्दन हमारी सीधी रहेगी। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस भरते हुए हम नीचे की तरफ, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं, आप किसी बिंदु के ऊपर रहेंगे तो आपका बैलेंस ठीक से बन जाएगा। शोल्डर्स के लिए, लेग्स के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे सन सैल्यूटेशन से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम पर मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। इसमें अगर हमारे पैर सीधे नहीं रह पा रहे हैं, हम अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। हथेलियों को मैट के ऊपर रखते हुए सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन। होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। यहाँ से फिर हम लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। द होल बॉडी इज इन दंडाकार पोजीशन। Now knee, chest and chin for Ashtanga as we are breathing out. लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करेंगे और सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति में। तो हमारा इसमें सिर और हाथ, दोनों हाथ एक लाइन में है। सांस भरते हुए राइट पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। आगा का पैर हमारा 90 डिग्री पे है। लेफ्ट पैर को भी लेकर आएंगे और घुटनों को मोड़ते हुए हाथ भरते हुए सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। फिर से हम लेफ्ट साइड में करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यहाँ पे हम कमर को सीधा कर सकते हैं। दोनों हाथों को शीन के ऊपर लेकर आएंगे। हाफ वे लिफ्ट। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को मैट पर लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे।
राइट पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। तो शोल्डर्स हमारे कान से दूर है, गर्दन एकदम लंबी आगे है और नजर हमारी नीचे है। अष्टांग आसन, नी, चेस्ट एंड चिन। सांस भरते हुए भुजंगासन। पंजों को हुए पर्वताकार आसन। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर आगे आएगा, श्वास संचालन। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेके और नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। ये हमारा संस्कृत हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को आगे राइट सामने की तरफ करेंगे और पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पे होगा। सांस भर हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। नेक हमारी नीचे देख सकती है, गर्दन नीचे कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं या फिर ऊपर। रुकते हैं 5 डीप ब्रेथ के लिए। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और आगे घुटने को मोड़ते हुए, राइट घुटने को मोड़ते हुए वॉरियर 2 में जा रहे हैं। हमारा टोर्सो फ्रंट की तरफ है, हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे और हमारी गर्दन लेफ्ट साइड में। 5 ब्रेथ हियर। रिवर्स वॉरियर पोज। हमारा लाइटली लेफ्ट हाथ के ऊपर जाएगा और सांस भरते हुए हम राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं। यहाँ पे राइट हैंड को, एल्बो को हम राइट घुटने पे लेकर आएंगे और हाथ को, लेफ्ट हाथ को सीधा सिर के ऊपर लेके जाएंगे, साइड एंगल पोज। यहाँ पे हाथ हम अपना नीचे मैट पे टिका सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा मोर स्ट्रेच लेने के लिए। थ्री मोर डीप ब्रेथ हियर। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हाथ को मैट के ऊपर रखेंगे और पीछे वाले पंजे को सामने की तरफ कर लेंगे, लिजर्ड पोज। तो हमारे दोनों हाथ राइट पैर के अंदर की तरफ हैं। आप यहीं पे रुक सकते हैं, मे बी इट्स इनफ फॉर यू, अदरवाइज हम अपने फोर आर्म पे आ जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से चलेगा राइट हिप के अंदर। यहाँ पे हम पंजे को थोड़ा सा उठा लेंगे तो पंजे के हम मार्जन आ जाएगा और लेफ्ट, और हमारा जो राइट घुटना है वो राइट साइड की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, तो और अच्छे से आपकी इनर थाई में स्ट्रेच मिलेगा। होल्ड करते हैं 3 मोर डीप ब्रेथ हियर। इसका इजियर है, आप घुटने को, लेफ्ट घुटने को नीचे टिका सकते हैं मैट पे, थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा, ऑप्शन है। तो जो भी लोग फोर आर्म के ऊपर हैं वो अपने पंचों के ऊपर आ जाएंगे, पैर को पीछे ले जाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। प्लैंक पोजीशन, अष्टांग आसन एंड भुजंग आसन।
और फिर से पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे और बॉडी को ऊपर उठाते हुए आएंगे। मैं इधर फेस कर लेती हूँ, लेफ्ट साइड में यही रिपीट करेंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। 5 डीप ब्रेथ हियर। जब हम यहाँ पे स्ट्रेच, जब हम रुक रहे हैं पोज में, तो आप अपने बॉडी के अंदर महसूस करिए कहाँ क्या हो रहा है। आंख बंद कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस कर सकते हैं तो। आंख बंद करने से थोड़ा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। घुटने को मोड़ते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, वॉरियर 2 में जाएंगे और सांस निकालते हुए इस पोज में सिंक करेंगे, गर्दन लेफ्ट साइड में। यहाँ से ही हम राइट हाथ पैर के ऊपर राइट हाथ को टिकाएंगे हल्का सा और सांस भरते हुए रिवर्स वॉरियर। अब यहाँ पे लेफ्ट हाथ को लेफ्ट हम घुटने पे टिकाएंगे और सांस भरते हुए राइट हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे सिर के ऊपर। यहीं पे होल्ड कर सकते हैं या आप अपने हाथ को नीचे मैट पे रख सकते हैं। थोड़ा डीप स्ट्रेच मिलेगा इसमें। 3 more deep breath here। चेस्ट इसमें हमारी की तरफ है। अब हम राइट हैंड को मैट के ऊपर रखेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा दोनों हाथों से बाहर है। पीछे के पंजे को हम आगे की तरफ करते हुए लिजर्ड पोज में आएंगे। आप यहीं रुक सकते हैं या आप अपने घुटने को नीचे टिका सकते हैं, ऑप्शन। नीचे घुटना टिकाने से थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर आप हम अपने फोर आर्म पे आ सकते हैं। ब्रेथ हियर। हम अपने पंजे तो मैट पे रखेंगे, दोनों हथेलियों के ऊपर आ जाएंगे और पैर को पीछे ले जाते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे हम घुटनों को मोड़ते हुए वाइड स्ट्रेच करते हुए चाइल्ड पोज में आना है हमको। थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाथों को पास में लाते हुए अपने बैठ जाएंगे और हम जब बैठेंगे तो हमारा जो एरिया है वो करीब हिप के बराबर दूर होंगी और दोनों कोहनियों को घुटनों के अंदर लाते हुए हाथों को अंचली मुद्रा में करेंगे। पोज। वन मोर ब्रेथ हियर। और हाथों को रखते हुए मैट पे आराम से बैठ जाएंगे मैट के ऊपर। हम नेक्स्ट करेंगे चक्की चालन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे। तो दोनों हिप्स के ऊपर हमारा बराबर वेट होगा। हाथों को इंटरलेस करते हुए हम अपने चक्की की तरह अपने अपर बॉडी को मूव करेंगे। तो पहले एक डायरेक्शन में करते हैं। जब हम सांस भरेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे और जब सांस निकालेंगे तो हम आगे की तरफ जाएंगे। वेरी गुड पोज फॉर कोर मसल्स।
अपोजिट है ना। वापस हम बैठ जाएंगे। अब पैरों को आपस में दूर करते हुए खोल लेंगे। वायुपट्टी चक्रासन। तो उसके लिए हम राइट हैंड को लेफ्ट पंजे के पास लाएंगे और राइट को पैर के पास लेफ्ट को लेकर आएंगे। करीब 20 टाइम्स करते हैं। तो जब हम सांस निकालेंगे तो हम ऐसे झुकेंगे, एंड करेंगे एक साइड में। तो करीब करते हैं। 6 7 8 40-20 हो गया दोनों तरफ। अब यहाँ पे ही हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ते हुए थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करेंगे। देखते हैं कितना हम जा सकते हैं नीचे। हाथ यहाँ पे आप जमीन पे भी रख सकते हैं जितना आप जा सकते हैं। तो इसमें हमें हैमस्ट्रिंग, इनर थाई, लोअर बैक में तीनों में सुन रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को मोड़ करके हील को लेफ्ट हिप के पास लेकर आएंगे और राइट एंकल को राइट थाई के बाहर की तरफ। तो उसमें भी ऑप्शन बता देती हूँ। आप यहाँ से राइट हैंड से आप अपने एल्बो से हक कर सकते हैं नी को एंड पीछे की तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, या फिर हाथ को चेस्ट और घुटने के बीच से लाके हमें एंकल को पकड़ना है। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए पीछे की तरफ बेंड कर ट्विस्ट करेंगे। एज यू कैन फील कि सारे हमारे पेट के ऑर्गन्स इस समय प्रभाव में हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यहीं पे ही हम राइट घुटने के ऊपर लेफ्ट घुटने को रखेंगे और गर्दन हमारी सीधी है, एकदम बैक हमारी सीधी है। हाथों को मैट पे रखते हुए हम थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेंगे। वापस आ जाएंगे। आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है। हमारा लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ होगा। गोमुखासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हील हमारी राइट हिप के पास होगी और लेफ्ट एंकल हमारा लेफ्ट थाई के बाहर। सांस भरेंगे यहाँ पे, सांस निकालते हुए राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और अपने गोमुखासन में पूरे में आएंगे। तो राइट हैंड हमारा ऊपर की तरफ है। गोमुखासन विद ईगल पोज।
आप ये भी कर सकते हैं जो हम रोज करते हैं ऐसे, तो वेरिएशन है ये। धीरे धीरे वापस अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दोनों पंजों को हम आपस में मिलाएंगे और हाथ पकड़ते हुए बुद्धा कोणासन, उसमें हम सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए चेस्ट को राउंड बनाएंगे। इसी में फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। तो देखिए, अगर आप दोनों हाथ अपने दोनों घुटना काफ और थाई के बीच से ला सकते हैं तो दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के बीच से आ रहे हैं, घुटने और थाई के बीच में से। सांस भरते वापस आ जाएंगे। यहीं से ही हम हाथों को ऐसे ही रखेंगे और दोनों पैरों को हम ऊपर उठाएंगे। तो दोनों हाथ हमारे बीच से आ रहे हैं और दोनों एरिया हमारी मिली हुई है और दोनों हाथ हमारे इंडेक्स फिंगर और हमारा अंगूठा मिला हुआ है। विकसित कमल आसन। तो हमारा पूरा वजन हमारे हिप्स के ऊपर है, हमने हिप्स के ऊपर अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। Lots of balancing pose today. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहीं पे ही अपने दोनों पंजों को ऊपर उठाएंगे। अपने पहले तो अपनी बॉडी को हम अपना रैप कर लेंगे और अंगूठे अपने हिप्स के ऊपर आना है। हमारे दोनों पैर हमारे ऊपर उठे हुए, जितना हम अपने आप को छोटा बना सकते हैं बनाएंगे। टमी मसल्स को हमें अंदर की तरफ पुल करना है। कमर हमारी एकदम सीधी है, पैर हमारे ऊपर हैं दोनों। तो ये होल्डिंग दिस पोज वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ कोर मसल्स। वापस आ जाएंगे। अब हम दोनों कोहनियों को पीछे रखेंगे और पैरों को ऊपर उठा लेंगे। लाइक ए बोट पोज, सपोर्टेड बोट पोज है ये। आप यहीं रुक सकते हैं। ये भी अगर मुश्किल लग रहा हो तो हम अपने पैर को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम पैरों को खोल लेंगे। और आपको इजी लगता है तो अनसपोर्टेड बोट पोज में आ जाएंगे। धीरे धीरे नेक्स्ट हम करेंगे सुप्त वज्रासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे पहले, और अपने जैसे वज्रासन में बैठते हैं वैसे बैठ जाएंगे। दोनों अंगूठे हमारे मिले हुए हैं, लेकिन हमने इसमें पैर हमारे बाहर हैं और कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे में लेट जाएंगे। वज्रासन है वज्रासन। हाथों को आप अपने कहीं भी रख सकते हैं। आप सिर के ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, पेट के ऊपर रख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं 30 सेकंड के लिए। कोशिश करिए इसमें हमारे दोनों घुटने आपस में मिले रहें। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने बैठ जाएंगे, पैरों को थोड़ा अंदर करते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। अब मंडूकासन। तो उसके लिए हम अंगूठों को अंदर की तरफ रखते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे, अभी के दोनों तरफ रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और
सांस निकालते हुए नीचे की तरफ बेंड करेंगे। कोशिश करिए कि हमारी कमर इसमें एकदम सीधी रहे, गर्दन लंबी और एकदम सीधी है। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। वापस आ जाएंगे, एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पेट की कोई भी बीमारी के लिए बहुत अच्छा पोज है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से ही अपने हथेलियों को मैट पर रखते हुए पेट के बल आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पेट के बल करेंगे बो पोज, तो उसमें दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए हम अपने चेस्ट को और अपने घुटनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। यहाँ पे आप रॉक कर सकते हैं आगे पीछे, लाइक ए बॉल। धीरे धीरे पैरों को नीचे रखेंगे और हाथों को आगे ले आएंगे। अब पैरों में थोड़ा सा फासला होगा, करीब शोल्डर हाइट के, शोल्डर वेस्ट के बराबर, और हाथों को हम अपने शोल्डर के पास लेकर आएंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में गर्दन को घुमाते हुए लेफ्ट पैर को देखेंगे। त्रियक भुजंगासन। चेस्ट हमारी, लेकिन उसमें चेस्ट में कोई चेंज नहीं है, दोनों शोल्डर्स हमारे आगे की तरफ है। वापस बीच में आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में करेंगे इस बार ट्विस्ट। त्रियक भुजंगासन। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और मैट पे आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे फैला लेंगे 45 एंगल पे, और पैरों को भी 45 एंगल पे हम फैला लेंगे। दोनों हाथ और पैर बाहर की तरफ हैं थोड़े। सांस भरते हुए हम चारों को एक साथ उठाएंगे। अगर चारों को एक साथ उठाने में मुश्किल हो रही है तो दोनों पैरों को पास लाते हुए पैरों को एक साथ उठाएंगे, हाथों को रहने देंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग। 10 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब साइड में करवट लेते हुए हम अपने पेट पर आ जाएंगे। नवासन करेंगे 4-5 बार, उसके बाद सर्वांगासन पहुंचेंगे उसके करते हुए। तो आप दोनों हाथों पर लेके जाएंगे और पैरों को पहले बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम नवासन करेंगे। कोशिश करिए कि इसमें हमारे कान, हाथ दोनों आपस में साथ रहे। सर्वांगासन में प्रॉब्लम है तो हलासन बैठ सकते हैं आप। तो हमारा बॉडी का वजन शोल्डर्स पे है
और शोल्डर से लेकर पैर तक एक लंबी एक सीधी रेखा में हमारा शरीर है और दृष्टि हमारी दोनों घुटनों के अंगूठों के बीच में है। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए और जो हलासन में वो पैरों को वापस लोअर बैक पे सहारा देते हुए हाथों से मैट पर आ जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ के पंजों को मैट के ऊपर रखेंगे। हिप्स के पास के बराबर ही दोनों में डिस्टेंस होगा। सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर को थोड़ा सा इन करके उंगलियों को हम इंटरलेस कर लेंगे यहाँ पे और अपने ब्रिज पोज में आ जाएंगे। तो हमारा बॉडी का वेट हमारे शोल्डर्स पर और हमारे तलवों पर है। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हिप्स को नीचे लाते हुए वापस आ जाएंगे। अब पैरों को हम खोल लेंगे। यहाँ पे अपने कोहनियों का सहारा लेते हुए थोड़ा ऊपर उठेंगे। कोहनियों को हिप्स के नीचे ले आएंगे। सॉरी, अपने हाथों को, और यहाँ पे सिर को नीचे मैट पे लगाते हुए फिश पोज में आना है हमको। पैरों को ऊपर उठा लेंगे। ये ऑप्शन है, या फिर आप पूरे हिप्स को ऊपर उठा के पैरों को हम खोल सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं। पैरों को मोड़ के घुटने को अपने चेस्ट के पास में पवन मुक्तासन। सांस भरेंगे यहाँ पर। सांस निकालते हुए चिन को और घुटने को मिलाएंगे आपस में। वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से करेंगे। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ के 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को खोल के शोल्डर हाइट के पास ले आएंगे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड में लेकर जाएंगे। गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इस बार हमारे दोनों पैर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और गर्दन हमारी राइट साइड में। कोशिश करिए हमारे दोनों शोल्डर नीचे रहे मैट पे। अगर राइट शोल्डर ऊपर आ रहा है तो इट्स ओके। दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं और जमीन पे हैं। धीरे धीरे
वापस आ जाएंगे। अब पैरों को हम खोल लेंगे शवासन में जाने के लिए। तो ज्यादा कोर मसल्स यूज किए हैं, बहुत ज्यादा बैलेंसिंग पोज किए हैं, तो दिस इज अ टाइम फॉर गेट रेस्ट। तो दोनों पैरों में फासला होगा, दोनों हाथ भी 5 इंच की दूरी पर होंगे हमारे शरीर से। लंबी गहरी सांस भरेंगे तो हम अपने पेट को भी भर और अपने चेस्ट को भी। सांस निकालते हुए पूरी बॉडी को फुली रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। 2 बार और करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़ा सा क्विकली अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं। देखिए आपके दोनों एंकल, इफ देयर इज अ टेंशन जरा मूव अराउंड कर लेंगे उसको। दोनों हमारी काफ मसल्स एकदम हैवी हैं बैठ के ऊपर। कोर मसल्स वाटर रिलीफ कितना आराम से सॉफ्ट हो गए हैं। दोनों हाथ हमारे एकदम हैवी हैं, उंगलियां हमारी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, नेचुरल कर्ल है। शोल्डर रिलैक्स्ड है, गर्दन हमारी एकदम बीच में है। चेहरे पे कहीं भी कोई भी टेंशन लाइन नहीं है हमारे। पूरी बॉडी जैसे मैट के ऊपर हैवी हो रही है। अब 1 मिनट के लिए सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देंगे, वो आ रहा है और जा रहा है बस, नो चेंज। अब राइट साइड में करवट लेते हुए अपने राइट हैंड का पल्लू बना के एक दो सांस के लिए रुकते हैं और लेफ्ट पैर से थोड़ा सा पुश करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे, उसके बाद ओम का जाप करेंगे एक बार, फिर प्राणायाम। तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। के लिए हम अपने सुखासन से लोटस पोज बैठना चाहे कंफर्ट
कंफर्टेबल बैठ सके, हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे और 20-20 टाइम्स का 3 सेट्स करेंगे और उसमें हम थोड़ा फास्ट, मीडियम और या एक ही है। तो उसमें जब सांस भरेंगे तो अपनी चेस्ट में हमें सांस भरना है और निकालना है। तो 20-20 3 टाइम्स करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो वो थोड़ा स्लो करे। तो चलिए करते हैं। रुक जाएंगे एक दो सांस के लिए। इसमें हमारा ऑक्सीजन टेक बहुत ज्यादा होता है तो कई बार सांस में ऐसा सिर में ऐसा लगता है जैसे कि डिजीनेस आ गई है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। 20 टाइम्स और करते हैं। ये 20 टाइम्स एक बार और करेंगे। थोड़ा रुकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग का लाने के लिए। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसमें हमें मूल बंद को लगा के रखना है और सांस को लेंगे और फिर उसके निकालेंगे। उसके बाद सिर्फ निकालने पे ही हमें ध्यान देना है। कमर का ध्यान रखना है हमारी सीधी रहे, मूल बंद रहे और जबरदस्ती ना करें, अपने सरलता से करेंगे ये। तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उसके बाद निकालते समय पेट को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, बस निकालते हुए ध्यान देना है बस।
जब थक जाए तो बीच में एक दो बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें, साइड वाइड में ट्विस्ट कर ले अगर कमर थक जाती है, और मूलबंध का अपना ध्यान रखें। हाँ, तो ध्यान मुद्रा में भी किया, राइट हैंड हमारा ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे, और हमारे दोनों अंगूठे मिले हुए आपस में। करीब करीब 7-8 मिनट हो गए हमको। नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हमें 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो सांस भरेंगे पहले, और सांस निकालते हुए तीनों बंद होंगे। तो करते हैं, 3 बार करेंगे। तो ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो थोड़ा होल्ड कम देर के लिए करें, अदरवाइज सभी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए निसार कर लेते हैं।
तो उसमें हम सांस को भरेंगे और निकालेंगे, उसके बाद सांस को निकला ही रहेंगे, रखेंगे और पेट को पीछे करेंगे। तो चलिए, इसमें भी मूल बंद का ध्यान रखिए अपना। हाथ को अगर आप पीछे रख लेंगे, थोड़ा करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस भरेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भर के लेफ्ट से। जब हम इस प्राणायाम को फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हुए करेंगे। तो राइट हाथ के थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो सांस भरेंगे लेफ्ट से, 3-4 मिनट कर लेते हैं करीब। राइट से निकाला, राइट से सांस भरा और लेफ्ट से निकाला। जो कर रहे हैं लेफ्ट से सांस निकालते हुए, यहीं पे अनुलोम विलोम को विराम देंगे। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम उंगलियों को आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर होगी और कानों को हम अंगूठे से बंद करेंगे। सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नाक से ओम का नाद करेंगे। तो ये करीब 5 बार कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं।
हम्म, करेंगे उद्गीर प्राणायाम। तो उसमें हम ओम का करेंगे, साँस भरेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। धीरे-धीरे उसको आवाज़ कम करते हुए 1 मिनट के लिए बैठ जाएँगे, उसके बाद ओम की ध्वनि करते हुए शांति पाठ।
चलिए एक बार सब मिलके ओम की ध्वनि करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और तो हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा हीट लेंगे और हाथों को आगे लाते हुए देखते हुए हम मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Anjali. Very nice. Thank you. Everyone, have a How are you, nice Seema? Thank you. Thank you, Thank Anjali. you. Very nice. Thanks, Anjali. Very nice session. Thank you, Anjali. Thank Thank you. you, Thank you, Anjali. Anjali. बहुत अच्छा था। Thank Thank you, Anjali. Thank you, Ji. Thank you. Thanks, Thank everyone. you. Thanks, Anjali ji. Very nice.